हेलो किड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर। वेलकम टू माय वर्ल्ड, मेरी दुनिया में तुम्हारा वेलकम। हमारा फर्स्ट चैप्टर है इट इज़ फन। इट्स फन टू बी दिस, इट्स फन टू बी दैट, टू लीप लाइक अ लैम, टू क्लाइंब लाइक अ कैट। इट्स फन टू बी दिस, ये करने में मज़ा आता है। इट्स फन टू बी डैट, वो करने में मज़ा आता है। टू लीप लाइक अ लैम, टू क्लाइंब लाइक अ कैट। लीप मीन्स उछल उछल कर चलना। लैम मीन्स भेड़ का बच्चा। क्लाइंब मीन्स चढ़ना और कैट मीन्स बिल्ली। टू लीप लाइक अ लैम, मेमने की तरह, भेड़ के बच्चे की तरह उछल उछल कर चलने में मज़ा आता है। टू क्लाइंब लाइक अ कैट, बिल्ली की तरह चढ़ने में मज़ा आता है। साथ ही साथ हम साइट वर्ड भी पढ़ते हैं। दिस मीन्स यह है। डैट मीन्स वह है। लाइक मीन्स पसंद करना, और लाइक का दूसरा मतलब होता है की तरह, किसी चीज़ की तरह। टू का अपना कोई मीनिंग नहीं होता, बल्कि सेंटेंस के साथ इसका मीनिंग चेंज होता रहता है। दे मीन्स उनको, ऑल माने सब, नन मीन्स कोई नहीं। टू होप लाइक अ फ्रॉग, होप मीन्स फुदक फुदक कर चलना। फ्रॉग मीन्स मेंढक। टू स्विम लाइक अ फिश, स्विम मीन्स तैरना। टू होप लाइक अ फ्रॉग, मेंढक की तरह फुदक फुदक कर चलने में मज़ा आता है। टू स्विम लाइक अ फिश, मछली की तरह तैरने में मज़ा आता है। टू ट्रोट लाइक अ हॉर्स, घोड़े की तरह दरमियानी चाल चलने में मज़ा आता है। ट्रोट मीन्स होता है ना तो तेज़ दौड़ना और ना ही चलना, बल्कि झपट कर चलना, मीडियम चाल चलना। टू ट्रोट लाइक अ हॉर्स, घोड़े की तरह मीडियम चाल चलने में मज़ा आता है। टू फ्लाई लाइक अ बर्ड, परिंदे की तरह, पक्षी की तरह उड़ने में मज़ा आता है। आई कैन एक्ट जस्ट लाइक देम ऑल, मैं एक्टिंग कर सकता हूँ उन सब की तरह। इट्स फन टू बी दिस, ये करने में मज़ा आता है। इट्स फन टू बी डैट, वो करने में मज़ा आता है। गाइस, इसकी बराबर में हमने इसके वर्ड मीनिंग्स भी लिख दिए हैं। आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लें और याद करें। न्यू वर्ड्स। फन, फन मीन्स मज़ा। क्लाइंब, बी साइलेंट है, क्लाइंब पढ़ा जाएगा। क्लाइंब मीन्स चढ़ना। लीप मीन्स कूदना। स्विम मीन्स तैरना। ट्रोट मीन्स दरमियानी चाल चलना, मीडियम चाल चलना। फ्लाई मीन्स उड़ना। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेट अस स्पीक, आओ बात करते हैं। लिसन टू द साउंड्स दैट योर टीचर विल शेयर ऑन द मोबाइल, उन आवाज़ों को सुनो जो तुम्हारे टीचर मोबाइल पर तुम्हारे साथ शेयर करेंगे। यानी तुम्हारे टीचर मोबाइल पर कुछ आवाज़ चलाएंगे, तुमको उन आवाज़ को सुनकर पहचानना है कि ये आवाज़ कौन से परिंदे की है, कौन से पक्षी की है, या किस जानवर की ये आवाज़ है। कैन यू आइडेंटिफाई द साउंड्स, क्या तुम उन आवाज़ को पहचान सकते हो? तो आपको वो आवाज़ें पहचाननी है मोबाइल पर। आंसर द क्वेश्चन, क्वेश्चन के आंसर दो। टीचर, इफ़ यू वर अ कैट, अगर तुम एक बिल्ली होते, वॉट वुड यू डू, तो तुम क्या करते? टीचर ने क्वेश्चन पूछा कि अगर तुम बिल्ली होते तो तुम क्या करते। तो चाइल्ड 1, एक बच्चे ने जवाब दिया आई वुड रन आफ्टर अ माउस, मैं चूहे के पीछे दौड़ता। दूसरे बच्चे ने जवाब दिया आई वुड ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीता। तीसरे बच्चे ने जवाब दिया आई वुड से म्याऊ, मैं म्याऊ म्याऊ बोलता।
टीचर ने दूसरा क्वेश्चन पूछा, इफ़ यू मीट एन एलिफेंट, अगर तुम एक हाथी से मिलते, व्हाट वुड यू से, तो तुम उस हाथी से क्या बोलते। तो चाइल्ड वन ने आंसर दिया, आई वुड से, मैं उस हाथी से बोलता, यू आर सो बिग, कि तुम बहुत बड़े हो। दूसरे बच्चे ने जवाब दिया, आई वुड से, मैं उस हाथी से कहता, योर टीथ आर सो लार्ज, तुम्हारे दांत बहुत बड़े हैं। तीसरे बच्चे ने जवाब दिया, आई वुड से, मैं कहता, कैन आई राइड ऑन योर बैक, क्या मैं तुम्हारी पीठ पर चढ़कर सवारी कर सकता हूँ। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, लेट अस स्पीक, आओ बोलते हैं। से द वर्ड्स, इन शब्दों को पढ़ो। क्लाइम, बी मैंने जैसा कि आपको बताया, बी साइलेंट है, बी नहीं पढ़ा जाएगा, क्लाइम पढ़ा जाएगा, क्लाइम। लीप, लीप मीन्स कूदना। स्विम, स्विम मीन्स तैरना। ट्रोट, ट्रोट मीन्स मीडियम चाल चलना। फ्लाई मीन्स उड़ना। इसके बाद लेट अस राइट, आओ लिखते हैं। व्हाट कैन यू डू लाइक एनी एनिमल और बर्ड, तुम क्या कर सकते हो किसी भी जानवर या पक्षी की तरह, तुम क्या कर सकते हो। आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आई कैन होप लाइक अ फ्रॉग, मैं मेंढक की तरह फुदक फुदक कर चल सकता हूँ। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आई कैन स्विम लाइक अ फिश, मैं मछली की तरह तैर सकता हूँ। या आपको और भी कोई आंसर अच्छा लगता हो तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, आई ट्रॉट लाइक अ हॉर्स, मैं घोड़े की तरह मीडियम चाल चलना पसंद करता हूँ। नेम एनी टू एनिमल्स और बर्ड्स, किन्हीं दो जानवरों के या पक्षियों के नाम बताओ, अदर देन फिश, मछली को छोड़कर, डैट कैन स्विम, जो तैर सकते हैं। मछली को छोड़कर किन्हीं दो जानवरों के या पक्षियों के नाम बताने हैं जो तैर सकते हैं। तो नंबर 1 डक, डक मीन्स बत्तख। नंबर 2 टर्टल, टर्टल बोलते हैं गाइस मगरमच्छ को, टर्टल बोलते हैं कछुए को। नेम एनी टू एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज, किन्हीं दो जानवरों के नाम बताओ जो पेड़ पर रहते हैं। नंबर 1 मंकी, नंबर 2 स्क्वायरल, मंकी भी पेड़ पर रहता है और गिलहरी भी पेड़ पर रहती है। आंसर द फॉलोइंग, नीचे आने वाले सवालों के जवाब दो। व्हाट कैन द चाइल्ड इन द पोयम डू, बच्चा इस पोयम में क्या कर सकता है। आंसर, द चाइल्ड इन द पोयम कैन एक्ट जस्ट लाइक देम ऑल, बच्चा इस पोयम में उन तमाम जानवरों और पक्षियों की तरह एक्टिंग कर सकता है। द चाइल्ड इन द पोयम कैन डू सो मैनी थिंग्स, बच्चा पोयम में बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। विच ऑफ देम एनी टू डू यू लाइक द मोस्ट, उनमें से कोई दो बताओ जिनको तुम सबसे ज़्यादा पसंद करते हो। तो हमने आंसर इसका लिख दिया, आई लाइक टू होप एंड ट्रोट, मैं फुदक फुदक कर चलना और मीडियम चाल चलना पसंद करता हूँ। आप अपने पास से कुछ और भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, लेट अस थिंक, आओ सोचते हैं। मैच द एनिमल्स टू देयर एक्शन, जानवरों को उनके एक्शन के साथ मैच करो। द हॉर्स ट्रॉट, घोड़ा मीडियम चाल चलता है, तो इसको हम घोड़े से मैच करेंगे। नंबर 2 द लेम लीव्स, मेमना उछल उछल कर चलता है। द स्नैक क्राउल्स, सांप रेंगता है, तो हमने इसको सांप से मैच कर दिया। नंबर 4 द स्क्वायरल रन, गिलहरी दौड़ती है, तो हम इसको गिलहरी से मैच करेंगे। आखिरी है द मंकी स्विंग्स, बंदर झूलता है, इसको हम मंकी से मैच कर दिया हमने, सामने के सामने मंकी आया हुआ है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, लेट अस स्पीक, आओ बोलते हैं। लुक एट द पिक्चर, पिक्चरों को देखो। रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर, हर पिक्चर के नीचे
जो शब्द आए हुए हैं उनको पढ़ो। एन इंच, 1 इंच। एन इंकपॉट, एक दवात। एन इग्लू, इग्लू बोलते हैं बर्फ़ से बनी हुई झोपड़ी को। अ पिन, एक पिन। अ लिस्ट, एक लिस्ट। अ फिश, एक मछली। अ बीन, एक डस्टबिन। अ रिंग, एक अंगूठी। अ शिप, एक जहाज़। तो गाइस, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि जो वर्ड्स वोवेल्स से शुरू होते हैं उनके पहले एन का इस्तेमाल किया जाता है, और वोवेल्स के अलावा जो शब्द जो है जिनका पहला लेटर कॉन्सोनेंट में तो होता है उनके साथ ए का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हमारी आखिरी एक्सरसाइज है लेट अस सिंग, आओ गाते हैं। आई के एक सॉन्ग यहाँ पर आई हुई है। तमाम बच्चों को इस सॉन्ग को गाना है, और यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, उसको सबको अच्छी तरह याद करना है। आई इज़ बोथ अ लेटर एंड अ वर्ड, क्लैप क्लैप क्लैप। आई इज़ बोथ अ लेटर एंड अ वर्ड इवन दो दे लुक द सेम। यू यूज़ आई एंड नॉट योर नेम। आई इज़ बोथ अ लेटर एंड अ वर्ड, क्लैप क्लैप क्लैप। इसका ट्रांसलेट करते हैं। आई इज़ बोथ अ लेटर एंड अ वर्ड। आई का इस्तेमाल दोनों तरीके से किया जाता है। एज ए लेटर भी इस्तेमाल होता है, जिस तरह इंग्लिश में 26 लेटर है, तो 26 लेटर में से आई भी एक लेटर है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल वर्ड्स के तौर पर भी किया जाता है। तो वही बात यहाँ पर कही है, आई इज़ बोथ अ लेटर एंड अ वर्ड, यानी आई एक लेटर भी है और एक वर्ड भी है। इवन दो दे लुक द सेम, अगरचे वो बिल्कुल सेम ही दिखाई देते हैं, यानी जब वर्ड के लिए इस्तेमाल होता है जब भी सेम दिखता है, और जब लेटर के लिए इस्तेमाल होता है तब भी वो उसी तरह दिखता है। यू यूज़ आई एंड नॉट योर नेम, तुम आई का यूज़ करोगे, अपना नाम अपने नेम का इस्तेमाल नहीं करोगे। आई इज़ बोथ अ लेटर एंड अ वर्ड, यही बात आखिर में कही है कि आई जो है वो एक लेटर भी है और एक वर्ड भी है। जैसे आपको बोलना है कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो आप यहाँ पर आई का इस्तेमाल करोगे, आई गो टू स्कूल। तो यहाँ पर आई जो इस्तेमाल हुआ वो एज ए वर्ड्स इस्तेमाल हुआ, एज ए लेटर इस्तेमाल नहीं हुआ। थैंक यू वेरी मच।